सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतों की जय, सब भक्तों की जय। सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सदगुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय सीताराम। आदरणीय विद्वजन श्रद्धालु देवियों एवं विश्वास भी कथा श्रोताओं, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में आप दोहा नंबर 35 की जो चौथी चौपाई का जो है व्याख्यान श्रवण कर रहे थे। आज हम जो है 5वीं 6वीं चौपाई पर विचार करेंगे। तुलसीदास जी लिखते हैं कि सभी पूधि पूरी मनोहर जानी और सकल सिद्धि पदो मंगल खानी। विमल कथा करो कीन आरंभा और सुनत न साही काम मद दंभा। मंगल भवन अमंगल हारी रबु सुदशरथ अजीर बिहारी। महाराज सब विध से का जैसा पहले कहाएं कि जिस दिन ब्रह्म का अवतार हुआ तो महाराज सब तीर्थ वहाँ आते हैं। यहाँ राम जन्म महोत्सव होता है जिसमें देवता आदि सब सम्मिलित होते हैं। ये राम धाम की देने वाली अयोध्या है, अति पावन है, सब सिद्धियों और मंगलों की खान है। महाराज जो है यहाँ श्री सरजू जी हैं जो सब पापों की राशि को नाश कर देते हैं और सामीप्य मुक्ति की जो है लाभ देने वाली है। यहाँ श्री राम जन्म के सब योग हैं और यह रामचरित भी इसी भाव से महाराज मनोहर और रामचरित मानस का भी प्राकट्य जो है महाराज इसी संयोग से हुआ था। उत्तम कामों की सिद्धि के लिए स्थान शुद्धि की आवश्यकता, इसलिए अयोध्या में आवश्यकता है, अर्थात जिनमें बिना स्थान शुद्धि के कोई भी कार्य कदापि हो नहीं सकता, इसलिए भू शुद्धि की जाती है। इसलिए ऐसे शुभ अवसर पर उत्तम स्थलों पर कथा का आरंभ किया जाता है। आधी आधी चौपाई में दोनों स्थलों कथा का महाफल महात्म बताया कि सब विद पुरी मनोहर जानी। इस पुरी के प्रभाव से पाप का क्षय होना और रामधाम का प्राप्त होना कहा। ये अयोध्या के महाराज पुरी का फल है। परलोक बनना और महाराज लोक के अंदर सकल सिद्धियां प्रदान कर देना, ये अयोध्या का फल, इसका सुख देना ये बताया। कहते जो है विमल कथा करो कीन आरंभा। विमल पद दे करके सूचित किया कथा जो है भगवान राम की बड़ी निर्मल है। अब इसके लिए जो महाराज अवतार के लिए विमल स्थान भी चाहिए। जब कथा निर्मल है तो कथा को उपयुक्त स्थान भी जो है होना चाहिए निर्मल, तो स्थान भी उत्पन्न है। इस प्रकार से महाराज बता रहे हैं कि अस्तु यह पूरी मानस के अवतार के योग्य है अयोध्यापुरी। इसलिए मानस की विशेषता बता रहे हैं कि मानस के सही है और मानस के प्राकट होने की जगह है। यहाँ पर काम मद और दम है, तीनों जो है कथा के विरोधी हैं और इनमें से काम मुख्य है। महाराज काम जो है कथा में विघ्न कर देता है। महाराज कथा आप सुन रहे हैं और कोई काम आ गया तो आपको जाना पड़ेगा, काम करना है। और महाराज काम का मतलब वासना भी होता है। तुलसीदास लिखते हैं क्रोधी सम कामी हर कथा ऊसर बीज बहे फल जथा। इसलिए जो महाराज काम का जो है पहले कहा कि श्री रामचंद्र जी ने अवतार लेकर के रावण को मारा और मानस का अवतार जो है काम मद और दम के नाश के लिए। राम जी ने महाराज रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ, मोह रूपी रावण, अहंकार रूपी कुंभकर्ण और काम रूपी मेघनाथ थे, तीनों महाराज वध के हेतु जो है राम का जन्म हुआ। वैसे ही ये राम कथा जो है महाराज जब आरंभ होती है तो इसकी 3 बाधाएं। दंभ रावण
मद कुंभकर्ण और काम मेघनाथ का वध कथा करती है। यहाँ रामचरितमानस का अवतार कहा, आगे नामकरण इसका करते हैं। इसका नामकरण बताया कि रामचरित मानस यही नामा, और सुनत समन पाई विश्राम, सुनत समन पाई विश्राम, मन कर विषय अनल बन जरई, होई सुखी जो यही सर परई, मंगल भवनु अमंगल हारी, रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। महाराज इसका नाम रामचरितमानस है। इसको कान से सुनने से विश्राम की प्राप्ति होती है। महाराज इसका नाम जो है रामचरितमानस तुलसीदास जी बता रहे हैं। ग्रंथ का आविर्भाव कह करके अब नाम कहते हैं। जैसे राम जी का नामकरण संस्कार वशिष्ठ जी ने किया, वैसे ही मानस के नामकरण का संस्कार जो है भगवान शिव जी ने नाम रखा। धरे नाम ही हेरि हर्ष। और कथा कैसी कहने लगे, सुनत पाई विश्रामा, अर्थात ये कानों से सुनने पर जो है सुख मिलता है, वह कानों से सुनते ही जो है मन को विश्राम मिलता है, फिर मन नहीं कहीं भटकता। मानस सर का स्नान कथा का श्रवण। महाराज कथा सुनिए तो समझ लीजिए मानस सरोवर के अंदर आप स्नान कर रहे हैं। सर स्नान से मल छूटता है, अगर तालाब में स्नान करेंगे तो मैल छूटेगी, और कथा सुनने से पाप जो है नष्ट होते हैं। यानी स्नान से श्रम दूर होता है, और कथा से योनियों में भ्रमण करने वाला जो जीव है महाराज नाना प्रकार की योनियों में भ्रमण करता रहता, कितना थकता है महाराज, कितना श्रम होता है, वो श्रम दूर हो जाता है, विश्राम मिलता है। स्नान से धाम की तपन में घाम जब लगा रहे, धूप लगी रहे, गर्मी हो रही हो, तो स्नान से महाराज आपका तपन दूर हो जाती है। और कथा सुनने से महाराज त्रिताप, दैहिक दैविक भौतिक तीनों प्रकार के ताप नष्ट हो जाते हैं। रामचरितमानस में ही महाराज श्री गोस्वामी जी ने अपना गरुण जी और पार्वती जी का इसमें जो महाराज सुने विश्राम पाना कहा है कि मैं भी विश्राम पाया, काकभूषुंडी जी गरुण जी विश्राम पाए, पार्वती जी विश्राम पाए, क्यों कथा सुना। तुलसीदास जी पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही क्यों। महाराज यहाँ पर जो है पार्वती जी विश्राम पाई। उन्होंने कहा पुने सुने पुनीत राम गुण गामा, और तुम्हारी कृपा लहो विश्राम। महाराज गोस्वामी जी अपने भाषा प्रबंध की जो भूमिका है वो 32 दोहे में समाप्त करते हैं। अब बता रहे भाविया कि चरित्र में मन लगे तो मन का ताप दूर हो जाए। मन कर विषय अनल बन जरई, हो सुखी जो यही सर परई। यदि इस मानस सर में आकर के पड़ जावे तो फिर इतना सुख मिले कि ब्रह्म सुख से भी अधिक, फिर तो सर से बाहर निकलने की जो महाराज इच्छा ही नहीं करे। जो कथा रूपी तालाब में आ गया महाराज, उसको कभी उससे निकलता ही नहीं। उदाहरण है ब्रह्मलोक के से आकर के रोजाना नारद जी कथा सुनते थे, सनकादिक मुनि आते थे, और बहुत सारे देवतागण मनुष्य शरीर धारण करके महाराज दक्ष जो है अगस्त ऋषि के आश्रम आते थे, और यहाँ सुन करके महाराज और भगवान नाम का चरित्र देख करके जाते थे। वैकुंठ लोक में सुनाते थे, ब्रह्मलोक में सुनाते थे, बार बार लोग पूछते थे। मगन ध्यान रस महाराज जब भगवान की कथा की जाती तो भगवान के ध्यान भी लगता है, और भगवान की ध्यान लगे से महाराज भगवान का रूप नजर आता। भगवान का रूप नजर आएगा तो उनकी लीलाएं दिखाई पड़ने लगी, और जब लीला दिखाई पड़ने लगी तो महाराज उसके क्रियाकलाप भी भगवान के बताने लगे। अर्थात जो है अन्य उपायों का सामान्य बताया, और भाव यह है कि अन्य उपायों से काम नहीं चलेगा। ये रामचरितमानस जो है विशाल विषय जो विषय पंक्ति रूपी दावानल के अत्यंत लपटों से व्याप्त मेरा मन, जिसमें लक्ष्मी जी यतायाम अर्थात जो है महाराज संलिष्ट है, ऐसे निखिल माधुर्य युक्त मुकुंद भगवान के मुखचंद का चिरकाल से चकोर बने। अर्थात नाना प्रकार के क्लेश रूपी दावानल से दग्ध हुआ हमारा मन हाथी की तरह से त्रिषित होकर के
और आपकी जो है कथा रूपी निर्मल अमृत नदी में घुस करके उसमें गोता लगाए बैठा है और वहाँ ब्रह्मानंद में लीन हो जाने के कारण उसी ने तो संसार का दावानल दुखी करता है और न वह नदी से बाहर ही निकलता है। और इसलिए कहते हैं महाराज ऐसन परई हो ही सुखी जो। महाराज के तीनों पापों से संतुष्ट तीनों तापों से युक्त जो अनेक चिंताएं हैं वो दावानल लगा रहा है। यहाँ संसार महाराज बन है और जीव के अंदर जो है मनुष्य के अंदर जो विषय है वही अग्नि है और अग्नि लगाने वाले महाराज कौन है? काम, किरात आदि। जैसने अग्नि लगा देने से उसमें रहने वाले हाथी जल के मर जाते हैं, क्योंकि भारी शरीर होने के कारण बाहर निकल नहीं सकते और मन अनेक वासना रूपी होने के कारण स्थूलकाय इंद्रियों से प्रेरित विषयों को भर रहा। और ये राम कथा महाराज सुनत समन पाई विश्राम। रामचरित मानस महाराज ऐसा है कि मानस विषयी, मुमुक्त और मुक्त तीनों प्रकार के जीवों का हितकारी। कह रहे महाराज जो है विषयी जीवों का हित प्रदर्शित किया, क्योंकि दिन रात शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श आदि विषयों में आसक्त रहते हैं। अब विषयी जीवों को क्या सुख मिलता? कहने के उत्तरकांड में दिखाया है कि विषयीन कह पुन हरि गुण गामा, समन सुखद अरु मन विश्रामा। इनको दोनों सुख प्राप्त होते हैं, काना का सुख और मन को विश्राम। यानी कान से सुनते हैं तो बड़ा सुखी महसूस होते हैं और मन को विश्राम मिलता, आनंद मिलता है। इसी से ऊपर पहले ही कह दिया कि सुनत समन पाई विश्रामा। अब मुनि भावन कह करके मुक्त जीवों का हित बताया कि जीवन मुक्त जो है कुछ नहीं चाहते हैं, वे ग्रंथ की उपासना करते हैं। मानसर हिमालय पर है और हिमजल से अग्नि से जले हुए कुएं का ताप नहीं लगता है। इसलिए महाराज जब अग्नि लग जाए हाथ में, महाराज आग से जल गया तो उसको बर्फ़ में रख दीजिए। तो महाराज बर्फ़ में जब कुछ देर रखेंगे सुन्न हो जाएगा और फिर आपकी जलन दूर हो जाएगी। ऐसे ही भगवान की कथा जो महाराज विषयाग्नि से जलते हुए मन को मानस के सर में पड़े रहने को कहा है और जो महाराज उसका जो ठंडक शरीर के अंदर आ जाती है। तो ये आपने जो है दोहा नंबर 35 की जो है 5वीं, 6वीं और 7वीं 8वीं चौपाई को श्रवण किया। कल हम 9वीं चौपाई पर विचार करेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो, भारत माता की जय हो। जयकारा ये वीर बजरंगे, हर हर महादेव। जय जय सीताराम सभी को।